हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर अधिगम एवं शिक्षण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संप्रेषण के माध्यम पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रेषण के माध्यम। शिक्षा में संप्रेषण के विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे यांत्रिक उपकरण, टेलीविज़न, मशीन, प्रोजेक्टर, कैमरे, बुलेटिन बोर्ड आदि। साधारण साधन जैसे समाचार पत्र, सूचना पट, टीवी प्रोग्राम, स्लाइड्स, ब्लैकबोर्ड आदि। कुछ संप्रेषण के माध्यम निम्न है, जिसमें पहला है रेडियो और ट्रांजिस्टर। जनसंचार के माध्यमों में रेडियो सबसे प्रभावशाली साधन है। रेडियो पर बालकों के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियाँ प्रसारित होती रहती है। इससे उच्च स्तर के बालक भी लाभान्वित हो सकते हैं। जनसाधारण के लिए रेडियो संप्रेषण बहुत ही उपयोगी माध्यम है। रेडियो पर और भी अनेक सामान्य जानकारियाँ दी जाती है, जिससे बालक के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। यह शिक्षा प्रसारित करने की अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रिया है। नवीनतम विधियों और प्रविधियों की सूचना देता है। यह संचार साधन सभी वर्गों के व्यक्तियों और बालकों को सूचना प्रदान करने का सशक्त साधन है। देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं को यह तत्काल प्रसारित करता है। जो छात्र नियमित विद्यालय नहीं आ सकते या जहां पर विद्यालय नहीं बनाए गए हैं, उन क्षेत्रों और विद्यार्थियों को यह घर बैठे शिक्षित कर रहा है। अब दूसरा माध्यम देखते हैं हम, दूरदर्शन। दूरदर्शन भी टेलीविज़न भी दूरसंचार में सबसे सशक्त तथा प्रभावशाली साधन है। इसमें जनसाधारण श्रवण क्रिया के साथ साथ दृश्य क्रिया भी करता है, यानी सुनने के साथ साथ देखता भी है। रेडियो पर मात्र सूचना ही प्रदान की जाती है, किंतु टेलीविज़न सूचना प्रदान करने के साथ साथ वह दृश्य भी प्रस्तुत करता है। इसमें बालक सूचना संबंधी दृश्य का अवलोकन करते हैं, जिससे वहाँ की रमणीय वातावरण का ज्ञान भी बालक को होता है। दूरदर्शन संचार साधन की शिक्षा की अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसमें साक्षरता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे गृहिणियां तथा असाक्षर वृद्ध बालक भी साक्षर होते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण साधन है। दूरदर्शन का प्रसारण उन बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो किसी परिस्थितिवश विद्यालय में नियमित अध्ययन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए यह शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराने का प्रभावशाली माध्यम है। अध्यापकों की पूर्ति का भी एक माध्यम है। एक अध्यापक असंख्य छात्रों को शिक्षण प्रदान कर सकता है। अब तीसरा माध्यम है उपग्रह दूरदर्शन। इसके माध्यम से शिक्षा संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत में शिक्षा प्रसारण हेतु 1975 में सबसे पहले उपग्रह दूरदर्शन स्थापित किया गया। इसमें शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, चिकित्सा संबंधी सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। इसके माध्यम से सर्वसाधारण हेतु सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाती है। चौथा माध्यम है वीडियो कैसेट। शिक्षण प्रक्रिया में वीडियो कैसेट का महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष रूप से प्रशिक्षण में यह अत्यंत लाभकारी साधन है। शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण की वीडियो कैसेट तैयार करके एक साथ हजारों बालकों को शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसमें कक्षा शिक्षण प्रभावशाली बनाया जाता है। बालक का ध्यान केंद्रित होता है। इसमें विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उचित समय पर प्रयोग करके कक्षा शिक्षण में सुधार लाया जा सकता है। अब पांचवा माध्यम देखते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर। यह भी शिक्षण प्रक्रिया का यांत्रिक उपकरण है। इसका प्रयोग सूक्ष्म अक्षरों अथवा छोटे चित्रों को बड़ा करके दिखाने में किया जाता है। इससे बालक को अधिगम करने में सरलता होती है। अब छठा माध्यम है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान को टेप यानी रिकॉर्ड किया जाता है, अर्थात अध्यापक की भाषण अभिव्यक्ति को उसमें संग्रहित यानी स्टोर कर लेते हैं। तत्पश्चात उसे सुनकर अध्यापक
अपना उच्चारण संबंधी दोष दूर कर सकता है। यही प्रक्रिया छात्र के साथ भी कर सकते हैं। छात्र को उसकी स्वयं की आवाज़ सुनकर संबंधित गलती को बताया जा सकता है। इससे छात्र वह गलती पुनः नहीं करता है। प्रस्तुतिकरण में यह अत्यंत सहायक है। इससे अन्य वर्ग भी लाभान्वित होता है। तो ये हो गए संप्रेषण के माध्यम। थैंक यू।